तो हम आपको दिखा रहे हैं चुनाव का हीरोइन वॉर। और एक तरफ कांग्रेस को करीना के करिश्मे पर भरोसा है, दूसरी तरफ बीजेपी को माधुरी के जलवे पर। लेकिन इन दो हीरोइंस के अलावा कई और भी सितारे हैं जो कि चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, बेसब्र हैं। कांग्रेस के राज बब्बर इस बार चुनाव जीतने के लिए मुंबई का रुख कर सकते हैं, जबकि बीजेपी के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा इस बार आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। खबर ये भी है। यूपी से मुंबई चले राज बब्बर, नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से लड़ेंगे चुनाव। मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट मुंबई की 6 सीटों में से एक है। करीब 16 लाख मतदाताओं वाली इस लोकसभा सीट पर एक तरफ जहां मध्यम वर्गीय वोटर रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अंधेरी और वर्सोवा जैसे इलाके भी मौजूद हैं, जहां पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी काफी तादाद में रहते हैं। ऐसे में अगर इस सीट से किसी फिल्मी सितारे को चुनाव लड़ाया जाता है तो ये राजनीतिक पार्टियों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। खबर है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर इस बार मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले 2 दशकों से राज बब्बर का सियासी करियर उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूमता रहा है। समाजवादी पार्टी में रहते हुए राज बब्बर ने 2 बार आगरा लोकसभा सीट से चुनाव जीता और फिर कांग्रेस के टिकट पर फिरोजाबाद से लोकसभा पहुंचे। पर 2019 की जंग में वो अपना युद्ध क्षेत्र बदलने को तैयार थे। आखिर क्यों? पक्ष श्रेष्ठी और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। कार्यकर्ताओं की भावना है कि अगर कुछ फिल्मी सितारे जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म समभाव में और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, अगर वो जुड़ना चाहें कांग्रेस पार्टी से तो वो वेलकम है। जहां तक मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का सवाल है तो यहां हर बार कांटे की टक्कर होती है। नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट पर करीब 16 लाख मतदाता हैं। 2009 में यहां से कांग्रेस के गुरुदास कामत चुनाव जीते थे, पर 2014 के चुनाव में ये सीट शिवसेना के खाते में चली गई। इससे पहले यहां से कांग्रेस के सुनील दत्त, प्रिया दत्त और बीजेपी के राम जेठमलानी जैसे नेता भी चुनाव जीत चुके हैं। पर गुरुदास कामत के निधन के बाद से कांग्रेस को इस सीट पर नए उम्मीदवार की तलाश थी, जिसे राज बब्बर के रूप में भरा जा रहा है। पर सवाल है कि अब तक यूपी की सियासत करते आए राज बब्बर की मुंबई की जनता में कितनी पैठ है। वो ऐसे जीत के आ जाते, कोई काम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते। कांग्रेस का गोविंदा पहला 5 साल में चुनाव क्या आया था, कुछ नहीं किया। पब्लिक के बीच में तभी आएंगे जब वो काम पब्लिक के लिए काम करेंगे, तभी पब्लिक के बीच में आएंगे। राइट, पब्लिक के लिए काम करेंगे तो दोबारा इलेक्शन जरूर जीतेंगे। नहीं, फिल्म स्टार में क्या होता है, फिल्म वाले एक ही बार आते हैं, दोबारा फिर उनका आने का चांस कोई नहीं रहता है, और एक बार जाते हैं तो फिर वापस उन लोग आने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। एक बार इलेक्शन के बाद में वो लोग दिखते ही नहीं है। आम जनता की सुने तो उन्हें फिल्मी सितारों की चकाचौंध से ज्यादा जनहित में काम करने वाले नेताओं पर ज्यादा भरोसा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को अभिनेता से नेता बने उम्मीदवारों पर दांव खेलने से गुरेज नहीं। अब बीजेपी में बगावत का बिगुल फूंकने वाले बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को ही ले लें, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी से पत्ता कटने की सूरत में उन्हें ममता की सियासी छाया मिल सकती है। खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टीएमसी का टिकट मिल सकता है। आसनसोल से फिलहाल बीजेपी के बाबुल सुप्रियो सांसद हैं, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब सीट से बीजेपी के सांसद हैं। सवाल है कि करीना कपूर हो या माधुरी दीक्षित, राज बब्बर हो या शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने से कितना सियासी फायदा मिलता है। मतदार जो होता है उसको जब परिवर्तन चाहिए होता है तब वो ऐसे हस्तियों को चुनता है। बाकी इसमें कोई कारण नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लोग जब संसद में जाते हैं या विधान भवन में जाते हैं तो ये लोग कुछ काम नहीं कर पाते, एक आधा भाषण भी ये लोग नहीं कर पाते अच्छी तरह से, इसलिए उनका वैसा कोई योगदान नहीं है। जाहिर है फिल्मी सितारों का चकाचौंध अपनी जगह है और आम जनता की पसंद अपनी जगह। ऐसे में चाहे वो अभिनेता हो या नेता, चुनावी जंग में जीत उसी की होती है जो सिर्फ अपने चेहरे से नहीं बल्कि काम से भी लोगों का दिल जीते। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24।